बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएस ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की ज़ूलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड द टॉपिक नेम इज़ व्हाट आर सेल्स। सो हम पहले से जानते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्लांट टू more complex organisms. But what are cells? Cells are the basic unit of life, or cells are the structure and functional unit of life, in which all of the chemical reactions that are necessary for the maintenance and reproduction of life takes place. हम ये कह सकते हैं कि सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स की बेस हैं। क्या करते हैं सेल्स? जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं लाइफ के लिए उसको कैरी आउट करते हैं और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को भी कैरी आउट करते हैं। सेल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ हैं। हम ये कह सकते हैं कि अ सेल इज़ अ स्मॉल सेल्फ कंटेन यूनिट विद इन होल ऑर्गेनिज्म। ये स्मॉलेस्ट और इंडिपेंडेंट यूनिट हैं। ये अपने फंक्शंस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अब हमारे जहन में ये सवाल आता होगा कि हाउ मैनी सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। सो ये तकरीबन राउंड अबाउट 50 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। जैसे कि ये हमारी फिंगर टिप जो है यहाँ पे 10 बिलियन जो हैं वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप और काइंड्स के हैं। डिफरेंट कुछ सेल्स ऐसे हैं कि जो हमें नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एग्स हैं वर्टिब्रेट्स के और बर्ड्स के एग्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास एग कुछ हैं जो कि हमारे पास नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स के एग हैं और बर्ड्स के एग हैं। लेकिन कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब कुछ सेल्स हैं जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ह्यूमन स्पर्म सेल हैं। और कुछ सेल्स हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मेकिंग प्रोटीन्स बनाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जनरली तमाम सेल्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। अब सेल्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब है, प्रो का मतलब है बिफोर न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। दो सेल्स कंटेनिंग ओनली कह लें कि सिंगल सेल, और इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड आर composed of different kind of specialized cells. Those organisms that have eukaryotic cell are called eukaryotes, and those organisms that have prokaryotic cell are known as prokaryotes. प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। सेकंड है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो स्मॉल होते हैं और सिंपल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो मोर कम्प्लेक्स होते हैं और लार्ज इन साइज होते हैं। इनका जो डायमीटर है वो 0 to 1.5 माइक्रोमीटर होता है, और यूकैरियोट्स का डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, आर्किया एंड अमीबा, दीज आर दी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन्स आर दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इनमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं और प्रोकैरियोट्स में नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं और यूकैरियोट्स में नहीं है। सबसे पहला कंपोनेंट है सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा और वगैरह में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। और जबकि सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। सेकंड कंपोनेंट है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में और प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में और एब्सेंट होते हैं प्लांट्स में। थर्ड कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जी सम सेल्स में
और इधर भी एनिमल्स में भी सम सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में तो होता ही होता है। जेनेटिक मटेरियल, फोर्थ वन, सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम ऑफ डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, जबकि यूकैरियोट्स में ये अरेंज हुए होते हैं इन मल्टीपल क्रोमोसोम्स और डीएनए एसोसिएटेड होता है प्रोटीन्स के साथ टू कैरी आउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्मिक फंक्शन। फिफ्थ कंपोनेंट है सीलिया, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में सम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सिक्स कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। फ्लैजेलम सम जो है सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में भी सम सेल्स में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है वो है इनका डीएनए का। जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए है वो सिंगल सेलुलर होता है और जो यूकैरियोट्स में है वो लीनियर इन शेप होता है। अब कुछ कंपोनेंट हैं जो कि दोनों ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, वेसिकल और साइटोप्लाज्म आ जाते हैं जो कि दोनों सेल्स में प्रेजेंट हैं। अब सेकंड बात यह है कि वाई आर मोस्ट सेल स्मॉल। इसकी कुछ रीजंस हैं जिसमें बेसिक रीज़न ये है कि सेल्स आर सो स्मॉल, इतने स्मॉल साइज़ के होते हैं कि दे कैन मैक्सिमाइज देयर रेशो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। सेकंड टॉपिक है हमारा कि वाई आर मोस्ट सेल स्मॉल। इसकी दो बेसिक रीज़न है। पहले रीज़न तो ये है कि सेल्स इसलिए इतने स्मॉल होते हैं सो दे कैन मैक्सिमाइज देयर रेशो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, कि वो अपनी वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो को इन्हांस कर सके, टू कैरी आउट ऑल दी केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेक प्लेस इन सेल्स और टू अलो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। Second reason is that they can continue the movement of nutrients inward and waste outward quickly. So we can say that cells are so small.